जैसा है ना, आज का जो टॉपिक है वो क्या शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, इसके ऊपर से है। क्योंकि हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा था। ये शायद से ये देखिए दावत इस्लामी का ही है। हाल होता है तो दुनियावी कानून के एतबार से इन दोनों का निकाह टूट जाता है। वजह से क्या है, निकाह टूट जाने की अलामत क्या है कि शौहर की 4 बीवियों और एक का इंतकाल हो जाए। जैसे इंतकाल हो ये एक और औरत से शादी करके 4 की तादाद दोबारा। अब ये चीज है कि ये लोग जो है उनके जहनों में ये बातें कहाँ से आई ये तो पता नहीं, पर हकीकत कुछ और है। कैसा है कि शौहर अपनी बीवी को, अगर उसे उसे गुस्ल का पूरा तरीका पता है कि गुस्ल कैसा दिया जाता है, तो वो बेशक गुस्ल दे सकता है अपनी बीवी को। वो उसके लिए कोई नामहरम नहीं होती है, कोई निकाह नहीं टूटता है। सबसे पहली चीज ये, सिर्फ इन लोगों ने खुद का एक वो कहते हैं ना कि एक बिजनेस है वो रन कर रहे हैं लोग। क्या बिजनेस? कि इनके ही आलिम जो है रहते हैं या आलिमा जो होते हैं वो लोग ही गुस्ल देंगे। जैसा अभी कोई आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है तो आपके जहन में ये चीज डाली गई है कि आप गुस्ल नहीं दे सकते हो, तो आप क्या करोगे? अगर बीवी का इंतकाल हुआ है तो आप इनकी आलिमा को बुलाओगे और उसे गुस्ल देने कहोगे। तो गुस्ल देने के बाद मिनिमम समथिंग वो चार्ज करते हैं कुछ 2000 रुपए गुस्ल का पूरे, जो कि वो फी सबिलिल्लाह है, अल्लाह की राह में करना है, पर ये लोग उसमें कमा रहे हैं। अभी किसी बीवी के शौहर का इंतकाल हो गया है तो इनके आलिम ही गुस्ल देने आते हैं, वो वही 2-2,500 रुपया चार्ज करते हैं। तो ये कैसा ये बिजनेस है? हकीकत ऐसी नहीं है। सही इब्ने माजा में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आ रहे थे, बीबी आयशा बैठे हुए थे, उनके सर में दर्द था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या है आयशा, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, सर में दर्द है। ये सही इब्ने माजा की हदीस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। तो बीबी आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर मैं आपके जीते जी इंतकाल कर जाऊं तो आप क्या करोगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया कि मैं तुझे गुस्ल नहलाऊंगा, कफन पहनाऊंगा, तेरी नमाज जनाजा पढ़ूंगा और तुझे दफन कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम शुरू किया, मतलब जो इस्लाम है उसका सही तरीका बताया है। मैंने इसके पहले भी पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, कई लाखों साल पहले से है, पर हमारे नबी के आने पे वो मुकम्मल हुआ। तो हमारे नबी ने मुकम्मल किया है इस्लाम को, तो उन्होंने ये बताया है। वो हदीस है, सही इब्ने माजा के अंदर वो हदीस है कि अगर बीवी का इंतकाल होता है और शौहर उस तरीके को जानता है गुस्ल देने के, तो वो बरहक दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है और ऐसा कहीं मना नहीं है। और दूसरी चीज कि ये जो लोग कहानी सुना रहे हैं कि अगर बीवी का इंतकाल हो गया तो आपका निकाह टूट गया, ऐसा है, तो बेवकूफ बनाया जा रहा है आप लोगों को। क्योंकि वो एक बिजनेस है, पूरी तरीके से एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो आप लोग जितना हो सके, मैं इसके पहले भी कह रहा था और अभी भी वही कह रहा हूँ कि आप लोग इल्म सीखिए। इल्म सीखना मतलब यही है सब, कि आपको दुनियावी इल्म भी सीखना है और दीनी इल्म भी सीखना है। इसी को ही इल्म कहते हैं। और मेरे नबी ने खुद कहा था कि अगर दुनिया के दूसरे कोने पर, जहाँ पर सब खत्म हो रहा, उस वक्त के जहाँ यहाँ से इसके बरहक नीचे अगर वहां भी इल्म है, वहां तक के सफर करके जाओ इल्म पाने के लिए, तो
कैसा है, हमें ये लोग इल्म पाने नहीं दे रहे और हमारे बच्चे भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि इल्म सीखिए, नहीं तो ये ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और ये ऐसे ही सब कुछ करते चलेंगे। तो इन चीज़ों से बचिए, कोशिश कीजिए कि आप सीखें। अगर अ, आप सीखते हो तो देखिए कैसा है कि जो आने वाली नस्लें हैं वो सुधरती है आपकी, बाकी कुछ नहीं होता। सबसे मेन चीज़, अगर आपको इल्म आ रहा है, आप समझ रहे हो, तो आप उस चीज़ पे अमल करोगे और अमल जैसे आप करोगे तो इंशाअल्लाह आगे चल के आप आने वाली नस्लों में, अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें आप इल्म पहुंचाओगे वो, और वो जब इल्म उन तक के पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बारहा वीडियो के अंदर ये बात कह चुका हूँ कि ये लोग सिर्फ कैसा है, आपके जहन को जो है बस वो कहते हैं ना, माइंड वॉश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। दीन जो है, इसको इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है, तो इनसे बचिए। अगर आप इनसे बचोगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में सरफराज होंगे और आने वाली आपकी जो नस्लें हैं वो संवरेगी। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, पर ये चीज याद रखना है।